आपके गले में कल रुद्राक्ष की माला थी ना, दिख नहीं रही, कहाँ गई? जी मैं पहनना भूल गया हूँगा। पहनना भूल गए? पहनना भूल गए या माला टूट गई उस समय जब आप नागिन को चुराने गए थे? आभा ने ही कोयल का मर्डर किया है। लोग गन और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सांप का यूज किया है। कोई इच्छाधारी नागिन नहीं कोयल की जाना है। रवि वर्मा की लाश बाहर पड़ी है। अदालत पहुंचते पहुंचते किसी सांप ने उसे डस लिया। इसमें दूध किसने पिया? एक लड़की है माया। तीनों हत्याएं एक ही प्रकार से हुई, तो स्पष्ट है कि हत्यारा एक ही है। मिस्टर पाठक हटिए, सांप! ये वही नागिन है माया। जल्दी मेरी पोटली में से वो टोकरी निकाल के लेके आओ। साहब अब डरने की कोई बात नहीं। ये नागिन है, वही इच्छाधारी नागिन। अब ये मेरे कब्जे में है। पाठक साहब, सबके सामने माया यहाँ से बाहर गई थी और वह अपने असली रूप में वापस यहाँ आई नागिन बनकर। जज साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस नागिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, नहीं तो ये यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती तुमको। लेकिन आप इस इच्छाधारी नागिन का करेंगे क्या? आई थिंक योर ऑनर, ये सपेरा सही बोल रहा है। ये वही नागिन है जिसने कोयल और बाकी सबको डसा है। इसे बाहर छोड़ना है। बाहर नहीं छोड़ रहे। ये अदालत इस नाग या नागिन को जो भी है मुंबई वेटनरी हॉस्पिटल भेजने का हुक्म देती है। योर ऑनर, उस हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर भार्गव यहीं पर है। सपेरे भैरव, तुम इस सांप को डॉक्टर भार्गव के हवाले कर दो। बाबा जी दीजिए, दीजिए बाबा जी। और डॉक्टर भार्गव, ये अदालत आपको हुक्म देती है कि आप इस सांप के जहर का अपने अस्पताल की लैब में टेस्ट करिए, ताकि हम श्योर हो सके कि ये वही सांप है जिसके डसने से कोयल, रवि और विहान की मौत हुई है, या कोई दूसरा सांप। यस श्योर। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थोड़ी देर यहाँ आराम कर बेटा, फिर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। पर सर, वो सांप आपको डसने क्यों आया? आपने तो किसी को नहीं मारा। वो माया तो आपको धमकी देकर निकली थी, कहीं उसी ने तो। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं। स्पेशली यू मिस्टर पाठक। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और फिर भी आपने कोर्टरूम में ये सब होने दिया। टेल मी मिस्टर पाठक, इंडिया के कोर्टरूम में क्या ऐसे ही रोज कोई ड्रामा होता है? नागिन इन द कोर्ट? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतने सुंदर जूते हैं आपके, ये मिट्टी कहाँ से लगवा ली? एक तो मिस्टर पाठक, आप इतने सवाल पूछते हैं, अब लग गई होगी रास्ते में। हाउ डज इट मैटर? पर अब तो बारिश का भी मौसम नहीं है। फिर हाँ, गीली मिट्टी, इस प्रकार की गीली मिट्टी अक्सर
लोग जब अपने बागीचे में पानी डालते हैं वहाँ मिलती है। कहीं आप किसी के बागीचे में तो नहीं टहल रही थी? विहान के बागीचे में। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आप लोग उस सन की मेड की बातों पे विश्वास कर रहे हो? डैम इट मिस्टर पाठक, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ यू। मैं क्या सोच कर यहाँ आई थी और आप लोग, I just don't know what to say. This is too much. क्या लगता है? सर, आपने अपना रुमाल क्यों नहीं दिया? हाँ, इस बार रुमाल नहीं दी क्योंकि मैडम के आंसू असल नहीं, मगरमच्छ वाले आंसू थे। तूने देखा जिस रुमाल का उपयोग कर रही थी, ऐसा ही रुमाल गाड़ी में मिला था और विहान के घर के बाहर उसके बागीचे में किसी महिला के जूते के चिन्ह थे। बागीचे की मिट्टी माया के जूतों पर लगी थी। रियली सर, दोनों जगहों पर सेम इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि माया रवि के साथ उसकी गाड़ी में भी थी और विहान के घर पर भी बिफोर द मर्डर। और फिर उस मेड चंदा ने भी कहा था कि उसने माया को सांप बनते देखा था। मुझे तो उसका बयान झूठा लगता है। और वैसे भी कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है कि माया नागिन नहीं है। जो भी हो, ये माया मेरे लिए एक उलझन भरी पहेली बनती जा रही है। इसे सुलझाना अधिक आवश्यक है। बेटा, अब तेरे टेस्ट का टाइम हो गया है। सांप कहाँ गया अचानक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सविता, कम ऑन, मेरा यकीन करो, मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ। जस्ट लुक एट मी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नागिन होती तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात करती? अभी तक तुम्हें डस नहीं लिया होता? पर मेरे दोस्त। आई नो, आई एम रियली सॉरी, पर मैं एक रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बस तुमसे कुछ सवाल पूछ के चले जाऊंगी। आई जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर टाइम। प्लीज, कैन आई कम इन? तो टेल मी सविता, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये सब एक इच्छाधारी नागिन का काम है? अब 3 दोस्तों को खोने के बाद तो मुझे मानना ही पड़ेगा। पर मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझती हूँ कि भैरव सपेरा ने मुझे ये तावीज़ दी है। जब तक ये तावीज़ मेरे गले में है, वो नागिन मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। ओह, अब तो क्या तुम उस सपेरे पे यकीन करती हो? ऑफ कोर्स। विहान ने यकीन नहीं किया। क्या हुआ? अपनी जान से गया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो क्या तुम इस ताबीज को 24 घंटे पहन कर रखती हो? ऑलमोस्ट, सिर्फ नहाते टाइम निकालती हूँ। एनीवेज, तुम्हें और कुछ भी पूछना है? That's it. And thank you. And I'll see you again. Sure. Take care.
मेरा तावीज। योर ऑनर, सर्पदंश के कारण एक और मृत्यु हुई है और मृत सविता के शव से जो सर्प विष निकाला गया उसकी जांच करने से पता लगा है कि ये विष उसी सांप का है जिस सांप ने इसके पहले भी 3 व्यक्तियों को काटकर उनकी हत्या की थी। अब योर ऑनर, आभा को बंदी बनाने के पश्चात 3 हत्याएं हुई। आभा का कालकोठरी में रहकर यह कार्य करना संभव नहीं है योर ऑनर, जिससे स्पष्ट होता है कि हत्याएं आभा ने नहीं किसी और ने की है, क्योंकि चारों हत्याएं योर ऑनर एक ही प्रकार से हुई। केरी साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो सबसे अपना बदला ले रही है। एक और बात योर ऑनर, जो सांप यहां अदालत में पकड़ा गया था, जिसे आपने डॉक्टर भार्गव के सुपुर्द किया था जांच की, वो सांप प्रयोगशाला से लापता हो गया। ये लापरवाही आपसे कैसे हुई डॉक्टर भार्गव? वो सांप मैंने आपकी जिम्मेवारी में सौंपा था। आई एम सॉरी योर ऑनर, पर सांप को मैंने एक ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के एक कमरे में बड़े हिफाजत से रखा था, पर रात को जब मैं वापस आया तो एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर भार्गव की, जब न्यायाधीश महोदय ने आपको वो सांप विष परीक्षण के लिए दिया था तो आप उस सांप को प्रयोगशाला ले जाकर सीधा परीक्षण करते, आपने उसे वहां ऐसे छोड़ क्यों दिया? क्या क्या कारण था इसके पीछे? वहां से कैसे लापता हो गया? जज साहब, दरअसल उस वक्त लैब में कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने सांप को ग्लास बॉक्स में प्रयोगशाला के कमरे में रख दिया, पर रात को जब मैं वापस आया तो शायद मेरा ये अनुमान है कि सांप उस ग्लास बॉक्स को तोड़कर भाग गया। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर भार्गव? सांप खुद ब खुद कांच के इतने मजबूत बॉक्स को नहीं तोड़ सकता, उसे जरूर तोड़ा गया है। ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। एक सांप कांच तोड़कर कैसे भाग सकता है? योर ऑनर, और हैरानी की बात यह भी है कि उस कांच के बॉक्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। हाँ, किंतु एक संकेत मिला है योर ऑनर, यहाँ ये रुद्राक्ष। आपके गले में कल रुद्राक्ष की माला थी ना, दिख नहीं रही, कहाँ गई? जी, मैं पहनना भूल गया हूँगा। पहनना भूल गए? पहनना भूल गए या माला टूट गई उस समय जब आप नागिन को चुराने गए थे? योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब उस स्थान की छानबीन की जहां से नागिन लापता हुई थी तो उन्हें वहां ये रुद्राक्ष का दाना मिला। मुझे पूरा विश्वास है भैरव सिंह जी कि अगर मैं आपके थैले को टटोलूं तो बाकी के रुद्राक्ष भी निकलेंगे, वहां से निकलेंगे या नहीं, है या नहीं अंदर? जी, सत्य कहेंगे या ढूंढूं अंदर? जज साहब, ये सच है कि पशु चिकित्सालय से मैंने ही नागिन को चुराया था। पर क्यों किया तुमने ऐसा? न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि हर हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है। नहीं जज साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? फिर तुमने सांप की चोरी क्यों करी सपेरे भैरव? जज साहब, क्या है ना कि हम सपेरे लोग नागमणि के बहुत दीवाने होते हैं और नागमणि पाने के लिए हम जंगल जंगल भटकते हैं। उस दिन भी जब मैं नागमणि के लिए वहां गया तो मैंने देखा
नाग की लाश पड़ी थी, और जब सब लोग वहां से चले गए तो मैंने नाग की लाश में नागमणि तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि नागमणि जरूर नागिन के पास होगी, और नागिन अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उन हत्यारों तक जरूर जाएगी। बस मणि के लालच में मैं भी यहां पर आ गया। जज साहब, कल मैं नागिन को यहां से इसीलिए ले जाना चाहता था कि मैं उससे नागमणि ले सकूं। हाँ तो बाबा भैरव जी, आपको आखिर वो नागमणि मिला कि नहीं? बोल, वहां रखिए मणि, बोल, नहीं तो तेरा टेंटवा दाब दूंगा। भैरव, क्या कहा था मैंने? मेरे रास्ते में मत आना। अब मर, तड़प तड़प के मर। मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ सर्व विषमता लेप है, जिसकी वजह से मैं बच गया। नहीं तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता जज साहब। वो इच्छाधारी नागिन मुझे भी मार चुकी होती। कल जिस बच्ची की मौत हुई उसे भी माया ने ही डसा था। कि हम कैसे मान लें कि एक इंसान किसी को डस सकता है, पर माया एक इंसान है, नागिन नहीं। ये हम सब देख चुके हैं। वो उसका ढोंग था जज साहब, मेरा यकीन कीजिए। और इस बात को मत भूलिएगा, विहान की नौकरानी ने उसे माया से नागिन बनते देखा। क्या कहानी बन रही है योर ऑनर? मतलब वैसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंगली एक बात मैं आपको बताऊं कि आज माया भी कोर्ट में कहीं हाजिर नहीं है। कहीं वो शिकार के बाद अपने बिल में तो नहीं घुस गई आराम करने? योर ऑनर, जहाँ तक माया का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जितनी भी हत्याएं हुई हैं योर ऑनर, उनके साथ माया का नाम जुड़ा हुआ है। रवि की गाड़ी में एक लेडीज हैंकी रुमाल योर ऑनर किसी महिला का पाया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि माया के पास था। विहान के घर के बाहर योर ऑनर किसी महिला के जूते का छाप पाया गया, और मैं निसंदेह कह सकता हूं कि वो माया के जूते का ही होगा। और सविता के घर से ये सविता का मोबाइल फोन योर ऑनर, जो पुलिस ने सविता के घर से उनकी मृत्यु के पश्चात बरामद किया, जिस पर एक संदेशा है योर ऑनर, रीचिंग इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में पहुंच रही हूं। ये माया के नंबर से भेजा गया था योर ऑनर, रात के 9:32 पर, जिसका ये अर्थ होता है कि माया वहां 9:42 पर पहुंची होगी, और 10 बजे सविता की हत्या हुई है। पर मौत तो सांप के डसने से हुई है मिस्टर पाठक। यही उलझन है योर ऑनर कि मृत्यु सर्पदंश के कारण हो रही है, और हर जगह माया की उपस्थिति का संकेत मिल रहा है। मैंने अपने सहायकों से कहा कि माया की वास्तविकता के बारे में पता लगाए, तो योर ऑनर, जब माया हमारे ऑफिस आई तब मैंने चुपके से उसके फोन से हॉलीवुड डायरेक्टर जॉर्ज पार्कर का नंबर नोट डाउन कर लिया बिना उसे बताए, और फिर मैंने जॉर्ज पार्कर को सीक्रेटली फोन किया, और उसने कंफर्म किया कि उसी ने माया को इच्छाधारी नागिन की रिसर्च के लिए यहाँ भेजा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। वरुण, तुम्हारी बात होने के पश्चात क्या तुमने रिकन्फर्म किया कि वो नंबर वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर का ही था, और जिस व्यक्ति से तुम्हारी वार्तालाप हुई वो वास्तविकता में जॉर्ज पार्कर था या नहीं? जी सर, जब मैंने रिकन्फर्म किया तब मुझे पता चला कि वो जॉर्ज पार्कर था ही नहीं, और वो नंबर भी जॉर्ज पार्कर का था नहीं। फिर मैंने सही नंबर पता लगाया, और वो नंबर मैंने आपको दे दिया। योर ऑनर, उस नंबर की पुष्टि हमने करवाई,
और वहां के टेलीफोन रिकॉर्ड्स के अनुसार ये नंबर जॉर्ज पार्कर का ही है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में इस बात की पुष्टि करने के लिए जॉर्ज पार्कर साहब को फोन लगाऊं। अनुमति है। Mr. George Parker, hello. My name is K.D. Pathak. I am a lawyer from India. We are in the middle of a case. The court would like to know if you have sent a girl called Maya Sehgal to India to do research on snakes. No, I haven't sent anyone to India. Do you know anybody called Maya Sehgal? Of course not. I don't know any Maya. Thank you for your time, Mr. Parker. Your Honor, आपने अभी भी सुना कि जॉर्ज पार्कर साहब किसी माया सहगल को जानते नहीं। फिर अंततः ये माया है कौन, कहां से आई, तो क्या है उसका उद्देश्य? वो इच्छाधारी नागिन है पाठक साहब, मानिए मेरी बात। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक के कहने पर मैं माया को ढूंढने गया था, लेकिन जिस होटल में वो ठहरी थी वहां से उसने आज सुबह चेकआउट कर लिया। उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसे ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। योर ऑनर, माया ने अपनी झूठी पहचान दी, अचानक केस के समय लापता हो गई, खोजने पर भी कहीं नहीं पाई जा रही है। इससे उस पर संदेह और भी गहरा हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर, इस केस से कोई न कोई संबंध अवश्य है उसका। इसी कारण जब तक वो पाई नहीं जाती तब तक इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा। यह अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत है और पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द माया सहगल को ढूंढकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर पाठक, मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड मारे गए और मुझे लगता है मेरी भी बारी है। सिर्फ ये ताबीज की वजह से जिंदा हूं, वरना वो तो मुझे कब का डस लेती। ये जो खेल चल रहा है ये उस नागिन का है या किसी और का, बस माया एक बार हाथ लग जाए। पुलिस तो ढूंढ ही रही उसे। पर सर, इच्छाधारी नागिन को कोई पकड़ पाया है क्या? और मुझे तो लगता है वो इनविजिबल हो गई है और 24 घंटे मेरे आसपास रहती है। इसी इंतजार में कब मैं अपना ताबीज उतारूं और मुझे आके वो डस ले और उसका बदला पूरा हो जाए। अनमोल, तुम ये भूल रहे हो संभवतः कि जिस दल ने नाग को मारा था उसमें आभा भी शामिल थी। हाँ, और आभा अपने गले में कोई तावीज भी नहीं पहनती है। फिर वो नागिन उसे क्यों नहीं डसती है सर? सोचने वाली बात है। वही नागिन है इंस्पेक्टर, मैंने मार दिया उसे। योर ऑनर, पुलिस के कथन से यह स्पष्ट है कि आभा ने उस सांप को आत्मसुरक्षा में मारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उस मृत सांप को उसके विष परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया तो ये पाया योर ऑनर कि चारों हत्याएं जो हुई है
वो उसी सांप के डसने से हुई। योर ऑनर, मैं कह रही थी ये वही इच्छाधारी नागिन है जिसने कोयल से लेकर सविता तक सबको अपने जहर से डसा है। ये बच्ची सच कह रही है जज साहब। कृपया तुम अपनी बात आकर कटघरे में कहो। जज साहब, वो इच्छाधारी नागिन मर चुकी है और मैं दाद दूंगा इस बच्ची को जिसने इतनी हिम्मत दिखाकर उस नागिन का अंत किया। वो और कोई नहीं जज साहब, वो माया ही थी। ये अदालत ये नहीं मान सकती कि जो सांप मरा है वो माया थी। इंस्पेक्टर दवे, माया का कुछ पता चला? सर, पुलिस माया को ढूंढने में लगी है। हमने उसका स्केच बनाकर शहर में जगह जगह लगा दिया। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो माया अब कहीं नहीं मिलेगी जज साहब। चाहे आकाश में ढूंढ लो, पाताल में, चाहे जहां कहीं भी ढूंढ लो, वो मर चुकी है। और उसके साथ साथ मणि पाने की मेरी हसरत भी तब तोड़ चुकी है। वो तो होनी ही थी भैरव जी, क्योंकि आप कब से गलत नागिन के पीछे पड़े हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने अदालत को ये नहीं बताया कि जिस सांप की हत्या आभा से जेल में हुई वो जंगल से आई हुई कोई नागिन नहीं थी, बल्कि ये वही कोबरा था जिसका ट्रीटमेंट उनकी मुवक्किल आभा कर रही थी और जो रहस्यमय हालातों में बॉम्बे वेट हॉस्पिटल से लापता भी हो गया। जज साहब, ये सच है। कल जो सांप जेल में मरा था उसका वेनम रिपोर्ट जब हमने मैच करके देखा तो पता चला कि ये तो वही कोबरा था जो कुछ दिन पहले हमारे प्रयोगशाला से गायब हुआ था और जो डॉक्टर आभा की निगरानी में भी था। नहीं, अर्थात क्या कहना चाह रही हैं आप मिस दीक्षित कि मेरी मुवक्किल आभा ने उस सांप को चुराया और फिर सबको डसवाया उस सांप से? योर ऑनर, यहाँ इतना ही तर्क काफी होगा कि जिस समय 3 हत्याएं हुई उस समय मेरी मुवक्किल कालकोठरी में बंद थी, तो इनका हाथ नहीं हो सकता उन 3 हत्याओं में। मिस्टर पाठक, आप ये भूल रहे हैं कि वो कोबरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जब गायब हुआ तब आपकी मुवक्किल आभा के पास ही था और जब वो लास्ट पाया गया तब भी आभा के पास ही पाया गया है ऑनर। ये आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझ ही ना रहा हूं। अब ये कहना चाह रही हैं कि आभा ने चुराया उस सांप को अस्पताल से क्योंकि डॉक्टर साहब की निगरानी में था, या इन्हें ही आप नागिन साबित करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? प्लीज मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो कोबरा डॉक्टर भार्गव ने आभा को रिकवरी रूम में रखने को कहा था और अल्टीमेटली वो कोबरा आभा के पास ही मिला। इट्स वेरी सिंपल। अ ट्रेन्ड किलर सेंट आउट टू किल। योर ऑनर, अदालत तो जानता ही है कि वो सांप यहाँ अदालत में भी देखा गया था। इसके बाद आप ही ने आदेश दिया था कि वो सांप डॉक्टर साहब को दे दिया जाए विष परीक्षण के लिए। उसके बाद भैरव साहब ने यहाँ बयान दिया, कथन दिया कि उन्होंने ही वहाँ अस्पताल से उस सांप को चुराया था। तो फिर मिस दीक्षित क्या कह रही हैं आप? क्या प्रमाणित करना चाहती हैं? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साहब, सपेरा भैरव कल आबाजी से मिलने जेल आया था और जब वो मिलने के बाद वापस जा रहा था। ये सब झूठ है जज साहब। मैं कभी इस बच्ची से मिलने गया ही नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप आए थे मुझसे मिलने। और योर ऑनर, इनके जाने के तुरंत बाद जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तब अब समझा, वो अवश्य ही इच्छाधारी नागिन थी। अगर मैं होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। क्योंकि वो माया रूप में होती तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती, इसीलिए उसने मेरा रूप धरा और फिर सर्प रूप में वो आभा को डसना चाहती थी। ये कैसे मुमकिन है भैरव जी? हम मुंबई के वेट हॉस्पिटल से भागे हुए कोबरा की बात कर रहे हैं और आप सातारा की नागिन की बात कर रहे हो। दोनों में कोई लिंक नहीं है। योर ऑनर, ये केस बहुत ही जटिल होता जा रहा है। प्रारंभ से देखें तो कोयल की हत्या हुई सांप के डसने से और फिर कोयल के घर से आभा की अंगूठी पाई गई। आभा के घर पर कोयल के ये सिक्के पाए। आभा का कहना है कि इन्होंने ये सिक्के नहीं चुराए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति जो भी है जिसने उस समय 3 हत्याएं की, जिस समय आभा कारागार में बंद थी, वो व्यक्ति जानता था कि कोयल के पास ये सिक्के हैं और उसी ने ये सिक्के आभा के घर पर रखे। योर ऑनर,
अंतिम पड़ाव पर आए तो उस दल के 4 सदस्य मारे जा चुके हैं। एक अंतिम सदस्य बचा है, अनमोल। तो कथा कुछ ऐसी है अनमोल कि जिस समय आभा उस सांप का उपचार कर रही थी, आप आभा से मिलने अस्पताल गए। कहा सुनी हुई आभा ने नाराजगी जताई, मुंह फेर कर चली गई। आप वहां खड़े के खड़े रह गए उस सांप के साथ। आभा आपकी अंगूठी कोयल को देने वाली थी, आपको लौटाने। आप समझ गए कि अभी आपके प्रेम को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं, तो आपने इनसे बदला लेने का निश्चय किया। नहीं योर ऑनर, मैंने वो सांप नहीं चुराया। तुम ही ने वो सांप चुराया। तो सांप को लेके कोयल के घर गए, कोयल के घर में छोड़ दिया, सांप ने कोयल को डस लिया। और तुम जानते थे कि कोयल की दराज में या कबर्ड में वो थाली रखी है सोने के सिक्के वाली, जो गवर्नमेंट को लौटानी है। तो वो सिक्के तुमने वहां से उठाए और आभा के घर में छुपाया। मिस्टर पाठक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर प्लीज इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो कुछ कहा वो सब सच है। अगर मुझे आभा को फंसाना ही होता तो मैं उसका केस लेके आपके पास कभी ना आता। एग्जैक्टली योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अनमोल जी भी सही कह रहे हैं। अगर इन्हें आभा को कोयल के मर्डर में फंसाना ही था तो वो बस एक मर्डर करते, बाकी के 3 मर्डर करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए ना अनमोल जी के पास कोई मकसद है और ना ही हमारे पास कोई एविडेंस, मिस्टर पाठक। नहीं, इस दृष्टि से देखें तो आभा के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। आभा झूठ बोल रही है, उसने सोने के सिक्के की लालच में आके ये पूरा कांड किया है। योर ऑनर, पहले भी अनेक केसेस में देखे गए हैं कि एविडेंस प्लांट किया गया था। संभव है कि असल हत्यारे ने आभा की अंगूठी कोयल के घर पर रखी हो और वहां से कोयल के सिक्के लेकर आभा के घर पर रखे। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि चारों हत्याएं उसी सांप के डसने से हुई है, ये विष की परीक्षण रिपोर्ट कहती है। और आभा उस समय कारागार में थी, बंदी थी। तो स्पष्ट है योर ऑनर की 3 हत्याएं आभा ने नहीं की। इसी के चलते कोयल की हत्या भी योर ऑनर आभा ने नहीं की हो। इसके अतिरिक्त अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई साक्षी या साक्ष्य हो तो पेश करे योर ऑनर। ऐसे अकारण निराधार मेरे मुवक्किल को बंदी बनाकर रखना उचित नहीं होगा योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पाठक की दलील पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की राय जानना चाहेगी। योर ऑनर, वैसे कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है और बाकी के जो 3 मर्डर्स हुए हैं उस वक्त आभा जेल में थी। तो मिस दीक्षित, कृपया साफ तौर पर बताएं, ये अदालत जानना चाहती है कि आप अब भी आभा तनवर के खिलाफ सारे जुर्म साबित कर सकती हैं? फिलहाल नहीं है योर ऑनर। तो आप आभा तनवर को तभी अरेस्ट कीजिए जब आपके पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। ये अदालत सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद आभा तनवर को सभी आरोपों से मुक्त करती है। लेकिन ये इस केस का आखिरी फैसला नहीं है। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द माया सहगल का पता लगाएं और उसे इस अदालत के समक्ष पेश करें। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या हुआ सर? आप तो ये केस जीत गए, फिर भी आप उदास लग रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने अपने मुवक्किल को निर्दोष प्रमाणित किया। साथ में दुख इस बात का है सुनहरा कि सत्य तक नहीं पहुंच पाया मैं। असल हत्यारा या हत्यारिन जो भी है उस तक नहीं पहुंच पाया। सर वो तो डेफिनेटली माया ही हो सकती है। पर वो गई कहाँ? गायब भी इस तरह हुई कि कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, आपका चेक। थैंक यू। मिस्टर पाठक, कहाँ खो गए आप? नहीं यही हूँ, बस ऐसे कुछ विचार उठा मन में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर कोई और वकील होता तो मैं तो शायद अब तक जेल में ही होती।
थैंक यू सो मच सर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हम सुनैना पीछा करो उसका। साहबा का जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, जाओ। जल्दी चलो, टैक्सी वेट कर रही है। बुरखे में कौन है? ये नकाब उठाओ। मेरी आंटी है। बेवकूफ समझती हो हमें? अगर आंटी है तो गैरेज में क्या कर रही थी? आप अपना बुरखा खोलिए, आप जो भी हैं। नकाब उठाओ। योर ऑनर, जिसकी हमें तलाश थी, खोज थी, वो पकड़ में आ गई है। तलाश तो हमें माया की थी, लेकिन माया तो कहीं नजर नहीं आ रही है मिस्टर पाठक। और आपके मुवक्किल आभा अभी भी कटघरे में है, लेकिन अभी तो वो बरी हो गई है। तो हमें किसकी तलाश थी? मुझे बोलने का अवसर देंगी तो? I was just curious. योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं उन्हें अदालत में। अनुमति है। धन्यवाद। दवे साहब ले आई। तो आप न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान स्वयं देंगी या मैं बता दूं? चलिए बता ही देते। योर ऑनर, ये है मेरे मुवक्किल आभा की बड़ी बहन। जरा उठाइए अपना नकाब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। माया सहगल? जी नहीं, माया सहगल नहीं योर ऑनर। इनके पासपोर्ट के अनुसार इनका नाम विभा तनवर है। विभा तनवर मतलब आभा की बहन? जी, आभा की बड़ी बहन। पर ये आपको कैसे पता चला? बोलने का अवसर तो दीजिए आप, बीच में प्रश्न पूछती रहती हैं। योर ऑनर, हुआ ये कि जब आपने मेरी मुवक्किल आभा को रिहा किया, ये मेरे ऑफिस आई मेरी फीस देने, तब मैंने इनकी उंगली पर एक विचित्र अंगूठी देखी। वैसी अंगूठी मैंने माया जी की उंगली पर भी देखी थी। पहले तो मुझे लगा कि संयोग से होगा योर ऑनर, किंतु फिर भी मन नहीं माना। मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च किया तो पाया कि वो टिया ज्वेलरी का सिस्टर सीरीज है। सिस्टर सीरीज से कुछ संदेह होने लगा यार मुझे। फिर मैंने सोचा कि ये एक जैसी हंसी दोनों की, एक जैसी मुस्कुराहट, वही आंखें, संयोग तो नहीं हो सकता। तभी मैंने अपने सहायकों से आभा का पीछा करने को कहा, तो उन्होंने विभा को जकड़ लिया। योर ऑनर, विभा जी देश छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर रही थी जब पकड़ी गई, और इनके लिए टैक्सी इनकी बहन ने ही मंगवाया था। मतलब विभा, तुम ये नागिन वाला सारा खेल खेल रही थी? तुम ही हो असली मर्डरर? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही सबको सांप से डसवाया। पर क्यों? तुम्हारे बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा, उन डॉक्यूमेंट में जो मिस्टर पाठक ने अदालत में जमा करवाए थे। अमेरिका में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मिलियंस डॉलर कमाती है, उसे भारत में आकर 4 स्टूडेंट्स को सांप से डसवा कर मरवाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? योर ऑनर, समय मैं अदालत में एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।
वो ये कि विभा ने केवल 3 हत्याएं की है योर ऑनर। कोयल की हत्या इन्होंने नहीं की। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने ही कोयल को मरवाया था, मैंने उसे सांप से डसवाया था। झूठ मत बोलिए विभा जी, आप जो कह रही हैं वो असंभव है। योर ऑनर, इनकी लगेज की छानबीन पर पुलिस को ये टिकट मिली है, जिस टिकट पर ये न्यूयॉर्क से मुंबई आई थी। तारीख कोयल की हत्या के 1 दिन बाद। ये संभव नहीं है विभा जी कि आप न्यूयॉर्क में थी और आपने न्यूयॉर्क से यहां कोयल की हत्या की। सही है मिस विभा, जब कोयल की मृत्यु के दिन आप इंडिया में थी ही नहीं, उसके अगले दिन आपने मुंबई का प्लेन पकड़ा, तो आप कोयल को कैसे मरवा सकती हैं? पर सवाल ये है योर ऑनर कि अगर विभा ने कोयल का मर्डर नहीं किया तो असली कातिल है कौन? योर ऑनर, बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है मुझे कि हत्यारिन 1 नहीं 2 थी। दूसरी हत्यारिन मेरी ही मुवक्किल आभा है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आभा आपकी मुवक्किल है। आप जीता हुआ केस हार रहे हैं। मेरे निजी हार जीत की परवाह नहीं है मुझे मिस दीक्षित। असत्य पर सत्य की जीत होनी चाहिए। Am I right or am I right? जी योर ऑनर, ये सच है कि कोयल के कमरे में उस सांप को मैंने ही छोड़ा था। वो सेम कोबरा जो मैंने लैब से चुराया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया आभा? सिक्कों के लालच में, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला भी लेना चाहती थी। कोयल के घर से सिक्के लेकर मैंने अपने घर में छुपा दिए और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी सिस्टर को फोन पर बता ही रही थी कि हाँ दी, सोने के असली सिक्के, और वो भी 1 नहीं पूरे 100। हम तो करोड़पति बन जाएंगे। 1 मिनट दी, कोई आया है। पुलिस? मिस आभा जी? आपको कोयल शर्मा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। वी को फोन पे सब पता चल चुका था और मैं हैरान रह गई जब वो 2 दिन बाद मुझसे मिलने जेल में आई। आभा, घबरा मत, मैं यहाँ तुझे छुड़ाने आई हूँ। सिक्के चले गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये नागिन वाला खेल जो तूने शुरू किया है, मैं उसे जारी रखूंगी और सबको यकीन दिला दूंगी कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल को मारा है। तू मुझे सिर्फ एक बात बता, उस कोबरा को तूने कहाँ छुपा के रखा है? उस कोबरा को मैंने हमारे पुराने वाले गराज में छुपा के रखा है। फिक्र मत कर, मैं हूँ। उसके बाद आगे जो भी कुछ हुआ उसके लिए मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि सबको यकीन हो जाए कि वाकई में नागिन सबको मार रही थी। इसीलिए मैंने सब जगह जानबूझ के सबूत भी छोड़े थे। विहान की मेड और पुलिस कांस्टेबल, उन दोनों को मैंने पैसे दिए थे झूठी गवाही के लिए, ताकि सबको लगे कि माया ही वो नागिन है और अब हर रिहा हो जाए। सपेरा भैरव के गेटअप में मैं ही गई थी आभा से मिलने। देख आभा, टाइम आ गया है फाइनल पत्ता खेलने का। मैं इस सांप को यहाँ छोड़कर जाऊंगी, लेकिन तू घबराना मत। बस किसी भी तरह से इसको मार डालना और सबको लगेगा
कि अगर नागिन खत्म तो केस खत्म। और फिर सांप के मरने के बाद वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। आभा रिहा हो गई इन लैक ऑफ एविडेंस, और मैं भी बस यूएस की फ्लाइट पकड़ के जाने ही वाली थी कि ये अदालत आभा तनवर को बरी करने के अपने फैसले को वापस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और उनके साथ साथ उनकी बहन विभा तनवर, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। हाँ जी। एक बात पूछना चाहूंगी। हार कर जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन आप तो जीता हुआ केस हार गए। आपको मैं क्या कहूँ? मुझे केडी पाठक